परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ चतुर्थोऽध्यायः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तू इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा, अर्थात सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार देखेगा। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तू मुझ में प्रवेश करेगा। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निसंदेह भली प्रकार तर जाएगा। इसका आशय आप ये न लगा ले कि अधिक से अधिक पाप करके कभी भी तर जाएंगे। श्री कृष्ण का आशय मात्र यही है कि कहीं आप भ्रम में न रहे कि हम तो बड़े पापी हैं, हमसे पार नहीं लगेगा। ऐसी कोई गुंजाइश न निकाल ले। इसलिए श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि सब पापियों के पापों के समूह से भी अधिक पाप करने वाला हो, फिर भी तत्वदर्शियों से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा तू निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार पार कर जाएगा। किस प्रकार? यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। यह ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरन यह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है, जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म होते हैं और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, अब आगे चिंतन कर किसे ढूंढे? ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत कर लेगा। वो साक्षात्कार होगा कहां? बाहर होगा अथवा भीतर? इस पर कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान अर्थात साक्षात्कार को तू स्वयं, दूसरा नहीं, योग की परिपक्व अवस्था में, आरंभ में नहीं, अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव करेगा, बाहर नहीं। इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यताएं अपेक्षित हैं? योगेश्वर के ही शब्दों में,